1,00,000 रुपए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं और 12% रिटर्न मान के चलते हैं तो 25 साल बाद आपके पास करीब 17 लाख रुपए होंगे। वहीं अगर रिटर्न 15% कर देते हैं तो आपके पास 33 लाख रुपए होंगे। ज्यादातर वर्किंग क्लास लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जो ठीक ठाक रिटर्न बना के दे देते हैं। जनरली म्यूचुअल फंड से 12% के आसपास की CAGR एक्सपेक्टेड होती है। अब अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो हर 3% ज्यादा का रिटर्न आपको 4-5 साल पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकता है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि हमें किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या खुद से सीख के इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये टॉपिक उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है जो रेगुलर जॉब करते हुए वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसे लोगों का ब्रेड एंड बटर स्टॉक ट्रेडिंग से नहीं बल्कि एक जॉब से चलता है। ऐसे लोग एक बहुत ही स्वीट स्पॉट एंजॉय करते हैं क्योंकि उन्हें रोज की मार्केट फ्लक्चुएशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों को ब्रॉडली हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहले वो लोग जो जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। सेकंड वो लोग जिनके कुछ गोल्स हैं जैसे कि बच्चे की अच्छी एजुकेशन या फिर अच्छा घर बनाना। और तीसरे वो लोग जिन्हें सिर्फ वेल्थ क्रिएट करनी है, मतलब जिनका कोई एज सच प्री डिफाइंड गोल नहीं है। ज्यादातर वर्किंग क्लास लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो ठीक ठाक रिटर्न बना के दे देते हैं। जनरली म्यूचुअल फंड्स अप्रोक्स 12% की CAGR निकाल के देते हैं इन लॉन्ग टर्म। बट क्वेश्चन यहाँ ये है कि क्या हम इससे बेहतर कर सकते हैं, और अगर अच्छा कर सकते हैं तो कितना अच्छा कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट को समझना एक स्किल है जिसे सीखना पड़ता है, बैठ के स्टडी करनी पड़ती है। अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि इतनी मेहनत और वक्त देना स्टॉक मार्केट को, क्या ये वर्थी है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल वर्थी है। दोस्तों, मोस्टली अच्छे म्यूचुअल फंड्स 12% रिटर्न दे पाते हैं लॉन्ग टर्म में। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि किसी साल आपका फंड में 60 से 70% या उससे भी ज्यादा रिटर्न निकाल के दे। बट क्या हर साल ऐसा रिटर्न आ जाए, ऐसा हो सकता है? तो जवाब है नहीं। तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि हम म्यूचुअल फंड से थोड़ा बेटर रिटर्न निकाल सकें? उससे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या ये करना पॉसिबल है। तो हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है और इसके पीछे एक लॉजिक भी है। मोस्टली फंड मैनेजर करोड़ों रुपए मैनेज करते हैं। जितना ज्यादा कैपिटल होगा उतने ही अच्छे स्टॉक्स आपको ढूंढने पड़ेंगे, और जितना ज्यादा कैपिटल होगा उतना ही रिस्क मैनेजमेंट भी मुश्किल होता रहता है। एक आम आदमी जिसके पास महीने के 10 से 15 हजार रुपए बचते हैं और उसी को वो हर महीने इन्वेस्ट करता है, इतने छोटे अमाउंट को खुद से मैनेज करना एक बेटर आइडिया है, क्योंकि इट इज इजियर टू अर्न 20% रिटर्न ऑन 1 लाख कैपिटल देन ऑन 1 करोड़ कैपिटल। तो अगर आपको कम कैपिटल मैनेज करना है खुद से, तो क्यों ना म्यूचुअल फंड के मुकाबले ज्यादा रिटर्न की उम्मीद की जाए। अगर थोड़ा मेहनत करके, थोड़ा पढ़ के हम ज्यादा रिटर्न निकाल सके तो कुछ सालों में ये डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। स्टॉक मार्केट में 20-25% एनुअल रिटर्न निकालना बिल्कुल पॉसिबल है और कई लोग निकाल भी रहे हैं। 12% रिटर्न और 25% रिटर्न में जमीन आसमान का फर्क होता है। मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपए हैं जो आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिए, जो आपको साल का 12% रिटर्न निकाल के देता है। ये 1,00,000 अगर आप 25 साल तक इन्वेस्ट करके रखते हैं तो 25 साल बाद आपको 17 लाख रुपए मिलेंगे। बट अगर थोड़ा सीख कर हम सिर्फ 3% ज्यादा रिटर्न निकाल सके तो 1,00,000 रुपए सेम 25 साल में तकरीबन 33 लाख रुपए बन जाते हैं। फर्क सिर्फ 3% का है और 2 गुना से ज्यादा वेल्थ क्रिएट हो जाती है। अगर रिटर्न को थोड़ा और इम्प्रूव किया जाए और 18% की CAGR निकाली जाए तो 1,00,000 रुपए सेम 25 साल में तकरीबन 62 लाख रुपए बन जाते हैं। सिर्फ 6% ज्यादा रिटर्न म्यूचुअल फंड से और एंड अमाउंट में 4 गुना की ग्रोथ। ऐसे काम करती है कंपाउंडिंग। अब अगर आप पहली कैटेगरी वाले लोगों में आते हैं जो जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो हर 3% ज्यादा का रिटर्न आपको 4-5 साल पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकता है, क्योंकि जितना अमाउंट आपने प्लान किया है आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने के लिए चाहिए, वो आप 4-5 साल पहले ही बना लोगे।
और अगर आप सेकंड कैटेगरी में हैं जो लेट जस्ट पोज के एक घर खरीदना चाहते हैं तो उतना पैसा आप टाइम से पहले जोड़ सकते हो या उतने ही टाइम में आप ज्यादा बेहतर घर लेने की कंडीशन में हो सकते हो। और सिंपली अगर आपको ज्यादा वेल्थ अर्न करनी है तो हर 3% ज्यादा का रिटर्न 25 साल में आपके कैपिटल को अप्रोक्स डबल कर देगा। अब अगर दूसरे तरीके से बात करें तो जितने भी अमाउंट का गोल आपने सेट किया है उसके लिए आपको आज हाफ अमाउंट जोड़ना होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको 25 साल बाद 1 करोड़ रुपए की जरूरत है और म्यूचुअल फंड में अगर आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है तो आपको तकरीबन 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं अगर 15% रिटर्न निकाल रहे हैं तो आपका गोल अचीव करने के लिए आपको आज सिर्फ 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। मतलब कि फ्यूचर के साथ साथ आपके पास प्रेजेंट में भी ज्यादा पैसे होंगे स्पेंड करने के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन कि कितना मुश्किल है स्टॉक मार्केट को सीखना। ट्रस्ट मी, इतना मुश्किल नहीं है। चाहे आप फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हो या फिर टेक्निकल एनालिसिस, 1 साल में आप ठीक ठाक इन्वेस्ट करना सीख जाओगे। स्टॉक मार्केट में कई तरह की आइडियोलॉजी काम करती हैं। कुछ लोग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक पिक करते हैं और कुछ लोग टेक्निकल इंडिकेटर देखते हैं। सभी स्ट्रेटजीज अपने आप में सही हैं। मैं पर्सनली मोमेंटम इन्वेस्टिंग में बिलीव करता हूँ। मोमेंटम इन्वेस्टिंग में आप तब तक स्टॉक में बने रहते हो जब तक स्टॉक अप ट्रेंड में रहता है। जैसे ही स्टॉक डाउन ट्रेंड में आता है स्टॉक से बाहर निकल जाना होता है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग कैसे काम करती है और कैसे पिछले 1 साल में जब मार्केट डाउन ट्रेंड में थी तब कुछ अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स 100% से भी ज्यादा की ग्रोथ कर चुके हैं, वो देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ वैल्यू इसने आपकी लाइफ में ऐड की हो तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, बाय।